बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अदालती महाज पर इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। जज की जानिब से एक बड़ा फैसला इमरान खान साहब के हक़ में सुना दिया गया। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बिल आखिर ना करते मुकदमा फ़िक्स कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में इस बड़े मुकदमे की तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की अदालत पेशी के हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिसीजंस हैं, बड़ा फैसला किया गया है और इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से क्या बड़ी अपडेट है। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज़ शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से भी कह दिया गया है कि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान लैंड करेंगे, अगर हुक्म हुआ तो नवाज़ शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी। मामला क्या है, इस पर भी आज की व्लॉग में रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो नाजरीन, जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से, इस पर आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करते हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस था वो चल रहा था और इस केस में सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं बल्कि फवाद चौधरी और असद उमर जो थे वो भी इसमें जो है वो शामिल थे। और मेरे ख्याल से गालबन वो कोई मुंशी कहने या इस किस्म का कोई जो मामला था तौहीन इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी तौहीन हो गई है, तो इमरान खान के ऊपर ये मुकदमा उस वक्त बनाया गया था। तो बहरहाल फवाद चौधरी ने इस मुकदमे में जो माफ़ी थी ओपन कोर्ट में भी, यानी कि ओपन कमीशन के सामने, और रिटर्न में भी जो माफ़ी है वो मांगी, लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी की जो माफ़ी थी वो मुस्तरद हुई। और इसकी जो रीज़न समझ में आती है वो ये है कि अगर फवाद चौधरी की इसी मुकदमे में माफ़ी एक्सेप्ट हो जाती तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा आगे कैसे चलाया जाता, क्योंकि फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी ये मुकदमा ख़त्म करना पड़ता। तो बहरहाल अब इसमें यूँ हुआ है कि मुसलसल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में है। फवाद चौधरी और असद उमर ये दोनों पेश हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन में और माफ़ी भी मुस्तरद हो चुकी है। तो इसलिए अब जो अगला मरहला है वो है फ़र्द जुर्म आयद करने का, और फ़र्द जुर्म आयद के लिए ज़रूरी है कि तमाम तीनों जो हैं रहनुमा वो मौजूद हों, इलेक्शन कमीशन के सामने वो पेश हों। तो इस वजह से अब तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे तो तब ही इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ जो साइफर मुकदमा चल रहा है उन्हें जुडिशल कम्प्लेक्स पेश ना करना पड़े, इसी वजह से जेल में समात हो रही है, सीक्रेट समात हो रही है और जज अबू अल हसनात जेल जाते हैं और वहाँ पर जाकर समात करते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान जो है पूरा कमीशन उठकर जेल में चला जाए और वहाँ पर समात करे, फिर असद उमर और फवाद चौधरी भी हैं उनको भी बुलाए। तो इस वजह से अब ये तफसीलात सामने आ रही कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे और इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा। और इसमें भी अगर इमरान खान साहब को सज़ा होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जितने सारी ये मुकदमात हैं एक के बाद एक में इमरान खान साहब को जो है वो सज़ाएँ दी जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब जेल में ही रहें। तो बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस केस के हवाले से ये बड़ी ख़बर थी। और दूसरे नंबर पर नाजरीन एक अच्छी ख़बर भी है इमरान खान साहब के हवाले से, और वो लाहौर हाई कोर्ट से है। और मेरे ख़्याल से अगर इस तरह का इमरान खान साहब के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन में कुछ होता है तो वो भी आगे अदालत में जाकर उड़ जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है, और जो लिबर्टी चौक लाहौर में जलसा करना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से जो इजाज़त थी वो मांगी थी, लेकिन उनकी इस इजाज़त के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो आज अदालत ने ये अब रिमार्क्स में करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त नहीं होती तो फिर किसी और को भी इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी मसाइल के बहाने बनाए जा रहे थे, लेकिन फिर जब कहा गया कि आप किसी और जगह पर इन्हें जलसा करने दें, लेकिन जलसा करने दें, लेकिन और फिर ये कहा कि अगर ना लिबर्टी चौक और फिर किसी और भी जगह पर आप यही बहाने बनाते हैं जलसा ही नहीं करने देना, तो फिर ये आप सुन लें कि अगर पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं तो फिर और किसी भी जमात को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से जो डिटेल खबर है वो भी आपके सामने रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर जस्टिस राहील कामरान ने समात की। दौरान समात
डीसी लाहौर ने कहा कि 9 मई का वाकया लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहां जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। अच्छा, जस्टिस राहील कामरान ने कहा कि पीटीआई को इजाज़त नहीं तो किसी सियासी जमात को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। पीटीआई को जलसे की मुतबादिल जगह से मुतल्लिक 72 घंटों में इजाज़त दी जाए। मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बाइस जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। सरकारी वकील ने कहा, हमने आर्डर पास कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने क्या आर्डर पास किया है, क्या आपने जलसे की इजाज़त नहीं दी? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त को रद्द कर दिया है। 9 मई के वाक़यात की बिना पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त गुजार यानी कि पीटीआई के वकील ने कहा कि मेरी दरख्वास्त 5 अक्टूबर से इल्तवा में पड़ी है। मैं ऐसी जगह जलसा करना चाहता हूँ जो इनको मुनासिब लगे। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार आज 2 बजे डीसी के दफ्तर जाएं। लिबर्टी में कोई दूसरी जमात भी जलसा नहीं कर सकती। आप किसी दूसरी जगह जलसे के लिए दरख्वास्त दें। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हुक्म देते हुए कहा कि आप लोग पीर तक नई जगह की दरख्वास्त के लिए फैसला करें। तो ये एक बड़ा हुक्म दे दिया गया है। अगर लिबर्टी में कप्तान नहीं तो फिर कोई भी जलसा नहीं कर सकता, और अगर किसी दूसरी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है तो ये दरख्वास्त देंगे और आपने पीर तक इसके ऊपर फिर फैसला करना है इजाज़त देने या ना देने के हवाले से। क्योंकि किया ये जाता है कि फिर दरख्वास्त को लटका दिया जाता है और डेट गुजर जाती है और कहते हैं जी कि हमने तो कोई इजाज़त नहीं दी थी, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फंसा के रखते हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील हैं, इन्होंने ये एक बड़ा, राहील कामरान साहब, इन्होंने एक ये बड़ा फ़ैसला सुनाया है। इमरान खान साहब के हक में ये जो बड़ा एक फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी के हवाले से भी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। हुआ कुछ यूँ है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए जो प्लानिंग है, जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। 21 अक्टूबर की तारीख बताई गई है, लेकिन लग नहीं रहा कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। बहरहाल अगर नवाज़ शरीफ वापस आते हैं, अभी तक उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर नहीं की गई, तो निगरान हुकूमत की जानिब से दो टोक और वाज़े ऐलान किया जा चुका है कि अगर उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म हुआ या उनको हिफाजती ज़मानत नहीं उनकी मिली और उनको फिर गिरफ़्तार करना पड़ा, तो फिर हम नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करेंगे, और गिरफ़्तार करने के बाद नवाज़ शरीफ को फिर ज़ाहिर सी बात है जेल में वापस भेजा जाएगा। और इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक, ख़ास तौर पर जब से जुनैद सफदर की तलाक की जो ख़बर है वो सामने आई है, जो एक ख़ानदान है नून लीग का, उसमें काफ़ी जो हलचल है इस वक्त वो मची हुई है। और दूसरी साइड पर नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो भी फ़िलहाल खटाई में ही पड़ती दिखाई दे रही है। नवाज़ शरीफ सऊदीया तो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने उम्रा वगैरह किया है, लेकिन वहाँ से वो पाकिस्तान आएंगे या लंदन जाएंगे, खैर अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। लेकिन नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही है कि 21 तारीख को नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, और आज 13 तारीख हो चुकी है, और आज है जुम्मा, हफ्ता और इतवार 2 दिन जो है वो छुट्टी होगी अदालतों में, यानी कि 16 तारीख से अदालती कार्रवाई, अदालती जो वर्किंग डेज़ है उसका आगाज़ होगा। तो नेक्स्ट वीक में लाजमी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त आनी चाहिए, और अभी तक कुछ भी नून लीग की तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ। तो गिरफ्तारी से अगर बचना है तो हिफाजती ज़मानत ज़रूरी है, और हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त देना ज़रूरी है, जो कि अभी तक नहीं दी गई। तो दो पहलू इसके निकलते हैं, या तो नवाज़ शरीफ ने वापस नहीं आना, या अगर नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो निगरान हुकूमत ये कह चुकी है हुक्म हुआ तो फिर हम उन्हें गिरफ़्तार करेंगे। और मेरे ख़्याल से ये जो कहा जा रहा है कि उनको गिरफ़्तार करेंगे, तो मेरे ख़्याल से कहीं से जहाँ से कोई मंजूरी होनी थी नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की, वो शायद नहीं हुई और नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ रहे। इसी वजह से निगरान हुकूमत इतना जो तगड़ा बयान है वो उनकी जानिब से दिया जा रहा है। आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज बहरिया टाउन से मुतलिक जो 460 अरब रुपए का केस था, जिसमें 460 अरब रुपए तकरीबन उन्हें ख़जाने में जमा करवाने थे, उससे रिलेटेड एक दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है, और 18 तारीख को इस केस की समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इस केस की समाअत करेगा। अब इस 460 अरब में से अभी तक का अगर हिसाब लगाया जाए तो जो मैंने कैलकुलेशन की है, कोई 150 अरब के करीब जो अमाउंट है वो उनकी बनती है, क्योंकि उनको एक पूरा शेड्यूल दिया था कि इस शेड्यूल के तहत आपने इस टाइम पे इतनी अमाउंट सबमिट करवानी है। तो इसमें जो
उनका टाइम है और जितनी अमाउंट बनती है वो अभी तक की कैलकुलेशन के मुताबिक 125 से 150 अरब के करीब जो अमाउंट है वो बनती है, जो कि उन्होंने जमा करवानी होनी चाहिए। क्योंकि इसकी डिटेल्स अभी तक कोशिश मैंने की है कि पता करूं कि उन्होंने कितनी अमाउंट जमा करवा ली है, लेकिन रजिस्ट्रार की जानिब से इधर उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। बहरहाल जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तब मज़ीद खुलकर चीज़ें सामने आएंगी कि कितनी अमाउंट उन्होंने जमा करवा दी है। अदालत को फिर बताना भी उनको पड़ेगा, लेकिन जो एक रफली कैलकुलेशन है मेरी, उसके मुताबिक मेरा इतना अंदाज़ा है। तो बहरहाल इस हवाले से ये एक बड़ा केस है मलिक रियाज का, जो कि अभी ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। उस वक्त तो ये कह दिया गया था, अब क्या होता है चीफ जस्टिस इसके ऊपर अब नया क्या करने जा रहे हैं, इन पैसों के हवाले से कहीं कुछ रिवर्सल तो नहीं होने जा रहा। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतने अरसे के बाद ये जो केस है वो चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने फिक्स कर लिया है, और ये केस फिक्स भी उन्होंने अपने पास किया और वो ख़ुद इस केस को सुनेंगे। उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इस केस की समाअत करेगा। तो एक नया रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त उन्होंने इख्तियार कर लिया है, और एक नई जो हलचल है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मच चुकी है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2 रोज़ कबल ही जिसका फैसला सुनाया गया, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने इस एक्ट के खिलाफ भी एक जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। खबर यह है नाजरीन के 11 अक्टूबर 2023 के फैसले पर नज़रसानी ना होने की सूरत में मुकन्ना को मुदाखलत का मुसलसल इख्तियार मिल जाएगा। इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात में मुकन्ना की मोहताज बन जाएगी। ये दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये जो दरख्वास्त इसके ऊपर नज़रसानी की दायर की गई है, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तो 2 दिन बाद ही फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर ये जो दरख्वास्त है वो आ चुकी है, और इसमें मज़ीद ये किया गया है कि दरख्वास्त गुजार थे शाहिद राना एडवोकेट, उन्होंने ये दायर की है, और इस केस में भी वो दरख्वास्त गुजार बने हुए थे। उन्होंने ये चैलेंज भी किया हुआ था एक्ट को, और अब दोबारा इसके ऊपर नज़रसानी दरख्वास्त भी दायर की है, और वफाक को इसके अंदर फ़रीक भी बनाया गया है। और मज़ीद इसमें यह कहा है जी कि आर्टिकल 192 के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कायदा बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स का इख्तियार मुकन्ना को दे दिया गया है, और ये बिल्कुल उस वक्त भी ये बहस चल रही थी कि ये रूल्स सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। मसला ये नहीं है कि ये एक्ट ठीक है या ठीक नहीं है, मामला ये है कि आपने अपना इख्तियार उनको दे दिया। अब कल को कोई भी पार्लियामेंट से कुछ भी जो रूल्स है वो बना सकता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले की रोशनी में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर वाकई आप ये 3 रुकनी कमेटी के सपोर्ट करना चाहते थे आज खुद नोटिस के इख्तियारात और बेंच बनाने के इख्तियार, तो ठीक है, बेशक करें, लेकिन एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी इस खुद मुख्तारी को किसी और को ना सौंपे, वो अपने पास रखे और वो खुद ये जो रूल्स है वो बनाए। तो बहरहाल ये एक दरख्वास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी है, और इसके ऊपर अभी तक समाअत के लिए तो मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन बड़ी अहम दरख्वास्त थी जो कि आज दायर हुई है। आखिर में फ़रूख हबीब साहब के हवाले से भी एक ख़बर है आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और मामला कुछ यूँ है कि फ़रूख हबीब की अहलिया ने चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा को ख़त लिख दिया है, क्योंकि अभी तक जितनी भी जो एक फ़र्स्ट ईयर लीडरशिप के बाद सेकेंड ईयर लीडरशिप सामने आई थी, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी वगैरह, उन्होंने तो इंटरव्यूज़ दे दिए हैं। फ़रूख हबीब के हवाले से भी इतलात थी कि उनको भी पकड़ लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद अभी तक वो मंजर आम से गायब हैं। शायद वो इंटरव्यू नहीं दे रहे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। तो इस हवाले से उनकी अहलिया ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, और उसमें ये कहा है कि खदशा है मेरे शोहर को सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर मजबूर करने के लिए शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। शोहर की गुमशुदगी पर नोटिस लेने और बाजियाब करवाने की इस्तदा इसके अंदर की गई है। इसके अलावा ये चीफ जस्टिस को जो उन्होंने ख़त लिखा है, इसमें मज़ीद वो ये कहती हैं कि साबिक़ वज़ीर मुमलिकत की अहलिया ने अपने ख़त में लिखा है कि फ़रूख हबीब की बाज़ियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हिफ्ज़े बेजा की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। अदालती हुक्म के बावजूद हुकाम फ़रूख हबीब के आइनी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए इन्हें किसी भी अदालत में पेश करने में नाकाम हुए हैं। तो ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अहम लेटर था जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया है। अब इस पर वो नोटिस लेते हैं या नहीं लेते, देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो क्या इस मामले के ऊपर करते हैं। बहरहाल फ़रूख हबीब साहब का फ़िलहाल कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।